नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे इंट्राडे परफॉर्मेंस की, कल के विस्फोटक स्टॉक्स भी बताएंगे। पहले बताएंगे आपको आज की परफॉर्मेंस हमारी कैसी रही। एसबीआई कार्ड, आपको यहाँ पर कौन सा ट्रेड लेना था, आपको यहाँ पर सेल ट्रेड लेना था या बाई ट्रेड लेना था, ज़रा सा डबल आई ट्रेडर पैटर्न वाले बताएं। बाकी यहाँ पर आपने कुछ भी ट्रेड लिया हो, आपका स्टॉप लॉस तो नहीं गया। आप 3 बजे के आसपास कॉस्ट के आसपास ही एग्जिट करते। क्या लिया था आप लोगों ने, ज़रा सा ईमेल कीजिएगा। मज़ा आता है जान के कि यहाँ पर क्या कन्फ्यूज़न थी या नहीं थी। ठीक है, बाकी अगर आप पैटर्न पे ट्रेड लेते हो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये स्टॉक जिस तरीके से आज चला है ना, एक लाइन पे खड़ा होकर के, कुछ मतलब यहाँ एकदम दिमाग ख़राब हो रहा था। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 ही 3 ट्रेड लेते हैं, उसमें से एक एसबीआई कार्ड और इन्फोसिस अगर रहा होगा तो आज सर पीट लिए होंगे कितनी अच्छी बाजार में ये चल क्यों नहीं रहे हैं। होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़रा सा ईमेल कीजिएगा। यहाँ पर आपका ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना टारगेट हिट हुआ है, इसलिए इस ट्रेड को हम बिल्कुल अवॉइड ही मान सकते हैं। ठीक, आप छोटे मोटे प्रॉफिट में भी निकल सकते थे, उसको हम कॉस्ट ही समझेंगे। इन्फोसिस में क्या हुआ, इन्फोसिस में हमको मिलता है सेल साइड का ट्रेड। ठीक है, सेल साइड का ट्रेड मिलता है और उसके बाद ना हमारा स्टॉप लॉस आता है ना टारगेट आता है। 3 बजे के आसपास का रेट अगर हम आपको दिखाना चाहें तो 3 बजे के आसपास का रेट है आपका, 1 मिनट यहाँ पर। ठीक है, 3 बजे के आसपास ये 1330 रुपये के आसपास था। हमको सेल सिग्नल मिलता है जो कि हमें स्मॉल लॉस में एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर ना टारगेट आया था ना स्टॉप लॉस आया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी एवरेज प्राइस था वो 1327 रुपये के आसपास था और 3 रुपये का मुझे लॉस हुआ है इन्फोसिस में प्लस ब्रोकरेज। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा लॉस 0.5% नहीं, एक्चुअली इतना नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं आधा % यहाँ पर लॉस ही मान के चलता हूँ, क्योंकि हम छोटे से यहाँ पर लॉस में निकले हैं। टारगेट एंड स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं आया है, मैं आपको फिर से बता दूं। इन्फोसिस में ये भी एसबीआई कार्ड की तरह बिल्कुल फ्लैट रहा। उसके बाद बात करेंगे कोल इंडिया की। ठीक है, शुरू के 10 मिनट के ट्रेड्स को अवॉइड, 10 मिनट के जो चार्ट बन रहे थे उनको अवॉइड करना था। कल की वीडियो में आपको बताया गया था। यहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिलता है और फिर सेल सिग्नल मिलने के बाद क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या होता है, सारे टारगेट आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे भी दिन हमको देखने पड़ते हैं। 0.6% यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम कुछ तरीका नहीं था, बच सकते थे। कुछ लोग यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लिए हैं, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि पैटर्न को थोड़ा सा मतलब होता है ना कि अगर पैटर्न पे ट्रेड करना है तो उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। बाजार ऊपर जा रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, अगर सेल सिग्नल मिल के भी, तो आपको पैटर्न के साथ ही रहना है, भूल नहीं जाना है। जिनको कोई दिक्कत हो वो ईमेल ज़रूर करेंगे। हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। बहुत से लोग यहाँ पर प्रॉफिट भी इंजॉय किए हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। कभी कभी होता है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप की चीज़ साबित होती है। मैं वीडियो आवाज़ चालू करके ही नहीं देखता हूँ। ये क्यों भाई, इसलिए क्योंकि बस स्टॉक के नाम पता चल जाए, बाकी पैटर्न तो पता ही है। तो ऐसे लोग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप के मजे लूट रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद हम अच्छे अपने ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला ट्रेड हम ग्रेसिम देखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ग्रेसिम में हमें करना क्या था। ठीक है, हमें सेल साइड का ट्रेड मिलता है। मैं तब बात कर रहा हूँ जब हमें शुरू के 10 मिनट अवॉइड करने थे। 1380 रुपये के आसपास हमारा सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए था। ठीक है, 1380 के आसपास, 1378 के आसपास, 1378 से 80 के बीच में। अब यहाँ से 0.6% कितना होता है आपको पता है, 7-8-9 रुपये के आसपास ही होगा। और इस कैंडल का आप लो जाकर देखोगे 1370 के आसपास है। अब जब 10 रुपये आपके फेवर में स्टॉक गया है तो वो 0.6% मूव किया है। मैं यहाँ पर कॉस्ट पे इसलिए एग्जिट किया। देखिए, मैं टारगेट पे नहीं एग्जिट कर पाया, टारगेट 1 जिसको हम कहते हैं, क्योंकि बाजार पूरी पॉजिटिव थी, स्टॉक भी एक हॉकी टाइप का पैटर्न बना रहा था, इसलिए मैं कॉस्ट पे एग्जिट किया। आपको भी यहाँ पर कॉस्ट पे ही एग्जिट करना था, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट पे ही एग्जिट किए हैं, एग्जैक्टली कॉस्ट पे एग्जिट किए हैं, लगभग वही प्राइस था। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड कुछ खास हमारे फेवर में गया नहीं। ग्रासिम ने भी हमारा साथ दिया नहीं, क्योंकि कल स्टॉक्स ज़्यादा दिए गए थे, इसलिए 4 स्टॉक्स हो गए और अभी तक एक भी टारगेट हमको मिला नहीं। मिलता है टारगेट हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर मैंने आपको बोला था शुरू के 10 मिनट ट्रेड अवॉइड करना है, बावजूद उसके हमको यहाँ पर मिल जाता है सेल सिग्नल। ठीक है, अब उस सेल सिग्नल पे आपको ट्रेड लेना या नहीं लेना था, वो पहली चीज़ अगर आप कॉमन सेंस यूज करते तो आपको पता था कि जो शुरुआती 10 मिनट हैं वो हमको क्या दे रहे हैं, सेल सिग्नल दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हमको सेल सिग्नल ही मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्रेड लेना था या नहीं लेना था। अगर आपने लिया तो भी गलती नहीं की, नहीं लिया तो आपने थोड़ी सी अच्छी चीज़ की, क्योंकि मैंने बोला था बाजार में नीचे से रिकवरी आएगी। और अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो आप ट्रेड अवॉइड कर जाना फर्स्ट वाला। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉसेस को कैलकुलेट करूँगा आपकी सुविधा के लिए, कि वर्स्ट के सिनारियो हम लेकर चलते हैं कि एक बंदा जो पूरी गलतियाँ कर लेता है, मतलब कुछ भी अवॉइड नहीं कर पाता, क्या वो प्रॉफिटेबल हो पाएगा या नहीं, आप इस चीज़ से वो एनालाइज कर सको। यहाँ पर आपको पहला स्टॉप लॉस मिल जाएगा, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बाई सिग्नल भी मिलता है। सेकेंड पैटर्न
के हिसाब से, और 22 सिग्नल के बाद आपको सारे टारगेट 3 बजे से पहले मिल जाते हैं। याद रखिएगा ये 3 बजे 3 यहाँ बजता है और 3 बजे से पहले 1365 के आसपास, 1362 के आसपास, मैं फ्यूचर्स की प्राइस की बात कर रहा था, 1362 के आसपास प्राइस जो है वो होता है, जो कि आपको 1% के आसपास का रिटर्न दे रहा होता है। तो हम टारगेट 1 यहाँ पर इजीली कह सकते हैं, 1% का भी टारगेट यहाँ पर कह सकते हैं। जो पहले हमें 0.6% का स्टॉप लॉस मिला उसकी भरपाई, प्लस ब्रोकरेज की भरपाई, प्लस एक और ट्रेड की ब्रोकरेज की भरपाई, जिसको हम SBI कार्ड या इन्फोसिस में भी जोड़ सकते हैं कि चलो भैया उसकी भरपाई इन्होंने कर दी। उसके बाद अच्छे स्टॉक्स आते हैं एग्जैक्टली जिन्होंने हमारे टारगेट सेट किए। सबसे पहला स्टॉक था ITC। यहाँ पर हमको परफेक्ट सेल सिग्नल मिलता है और सारे के सारे टारगेट हिट होते हुए दिखाई देते हैं। मैंने आपको एक लेवल बताया था 215, वहाँ पर खुले और सेल सिग्नल मिल जाए तो परफेक्ट है। सेल सिग्नल मिला, वहीं पर खुला, गैप अप किया, नेगेटिव ट्रेड दिया और सारे के सारे टारगेट यहाँ पर हिट हुए बिना किसी कंफ्यूजन के। आपको यहाँ पर सारे टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए। ITC हमने कल के लिए भी सिलेक्ट किया है, बताएंगे आपको, लेकिन अभी पहले अन्य ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, हमको यहाँ पर परफेक्ट बाई सिग्नल मिलता है और बाई सिग्नल मिलने के बाद सारे के सारे टारगेट हिट होते हैं 1.2% के, तो यहाँ पर भी धूम धड़ाका हो गया, बेहतरीन तरीके से ये स्टॉक चला। टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी हमको परफेक्ट बाई सिग्नल मिलता है और बाई सिग्नल मिलने के बाद यहाँ पर भी बहुत बड़ा धूम धड़ाका होता है। जो लोग स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हैं उनको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में मिली है। तो 3 हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन टारगेट्स आए हैं, ठीक है। 3 टारगेट्स आए हैं हमारे लिए 1.2% के, जिनको हम 3.6% भी कह सकते हैं। उसके बाद रिलायंस में हमारा 1% के आसपास का टारगेट आया है, ठीक। रिलायंस में हमारा 1% के आसपास का टारगेट आया है। एक वहाँ पर स्टॉप लॉस भी है, तो हम उसको स्मॉल प्रॉफिट जोड़ लेते हैं 0.3% के आसपास का, क्योंकि 2 हमने वहाँ पर ट्रेड भी लिए थे, ठीक। रिलायंस में हम 0.3% का अगर प्रॉफिट जोड़ते हैं, टोटल हमारा प्रॉफिट 3.9% का आता है। हमारे लॉसेस कहाँ कहाँ होते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ। ग्रासिम, यहाँ पर हम कॉस्ट पे एग्जिट किए हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, कुछ लोग स्मार्ट डिसीजन लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, एक 1300-1400 का स्टॉक जब आपके फेवर में 8-10 रुपये चल जाए तो कोई भी होगा वो आपको बता देगा टारगेट हिट हुआ। लेकिन हम क्योंकि दूसरे टारगेट के लिए वेट करते हैं, कुछ ही पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं टारगेट 1 पे, या फिर हम कॉस्ट पे एग्जिट कर जाते हैं, तो इसके सिनारियो में हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट ही जोड़ेंगे, ना प्रॉफिट ना नुकसान ग्रेसिम में, क्योंकि यहाँ पर टारगेट 1 आया था। इस ट्रेड को मैं बिल्कुल नल एंड वॉइड करार देता हूँ, बिल्कुल SBI कार्ड की तरह। लेकिन यहाँ पर हमको ब्रोकरेज अपनी जेब से देनी पड़ी, क्योंकि अब आप अगर यहाँ पर ट्रेड लिए हो, ठीक है, आप यहाँ पर अगर ट्रेड लिए हो तो ब्रोकरेज तो आपको देनी ही पड़ेगी। यहाँ की ब्रोकरेज, इन्फोसिस में ब्रोकरेज प्लस छोटा सा लॉस, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.5%। तो भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 3.9 में से हम 2% के आसपास से ज़्यादा, मतलब वर्स्ट केस कंडीशन में लॉस में नहीं है, 1.9% के आसपास हमारा प्रॉफिट है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारी एक्यूरेसी लगभग 60% के आसपास रही। उसके बाद हमारा जो RR हमारे फेवर में है उसने हमारी मदद की कि वर्स्ट केस सिचुएशन में भी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जहां पर कोल इंडिया में हमारा ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट था, अगर ये स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होता, अगर ये स्टॉप लॉस हमारा नहीं हिट हुआ होता तो हमें सारे के सारे टारगेट मिलने वाले थे, वो भी 1.2% के मिलने वाले थे, तो हम और बड़े प्रॉफिट में होते। ये होती है रूल्स पे स्टिक करने की बात। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जिनके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न है, आप लोग अपने ट्रेड्स को ज़रूर शेयर करो। कुछ लोग बहुत ही रेगुलरली कर रहे हैं, आप सबको धन्यवाद। जो लोग नहीं कर रहे हो, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने पैटर्न लिया और उसके 22 दिन के अंदर हमको कम से कम 22 ट्रेड शेयर आपने नहीं किया, तो आप उसके बाद कोई भी सर्विस अवेल नहीं कर पाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको कोई रिप्लाई फिर नहीं मिल पाएगा। 22 दिन के अंदर कम से कम 22 ट्रेड्स शेयर करने हैं। आप एक दिन में 5 भी कर सकते हो और 22 दिन में एक एक करके 22 ट्रेड शेयर कर सकते हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पता तो चले कि आप इस पर फोकस कर रहे हो, पता चले 3 महीने बाद सो के उठे, अरे सर इसमें क्या हो गया, तो रेगुलर नहीं रहोगे तो कैसे सीख पाओगे, कैसे ट्रेडिंग करोगे। ठीक, हमने वर्स्ट के सिनारियो जोड़ा है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन मैंने प्रोवाइड की है। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं। एक और चीज़, ये जो मैंने 10 मिनट ट्रेड अवॉइड करने की बात कही थी, कुछ लोग सच में वीडियो में बस स्टॉक देखते हैं भगा भगा के। ये मुझे आज पता चला, क्योंकि मैं पहली बार किया और बड़ी मज़ा आ रही थी। जो लोग आप ट्रेड शेयर करते हो, थोड़ी सी मज़ा आई। हाँ, बाजार इस तरीके की हो गई ना, एक ही ट्रेंड में चली गई। अगर नहीं गई होती तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाती हमको। चलिए, कल के विस्फोटक स्टॉक्स, ICICI बैंक बहुत बेहतरीन लेवल पे 625, इसके ऊपर फिर से धूम धड़ाका कर सकता है कल, लेकिन ये रेजिस्टेंस है इसके लिए। तो दोनों तरफ हमको ट्रेड मिलेगा, पैटर्न पे आपको ट्रेड लेना है। आज मैं मिनट अवॉइड करने के लिए नहीं बोलूँगा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वीडियो भगा भगा देखने वाले, उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। रिलायंस 1 डे की कैंडल पे बढ़िया लेवल्स पे आकर खड़ा है, 1955-60, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखिए यहाँ पर इसने ये रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पर काफ़ी समय बिताता है। ये जो 1960 का लेवल है, इसके
इसके लिए इसका जो ऑल टाइम हाई है ना, वहाँ से फिबोनाची के आसपास का लेवल ये बन के आता है और इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो 1960 के ऊपर यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। दोनों तरफ का ट्रेड आपको यहाँ पर भी लेना है। JSW स्टील 1 डे की कैंडल पे आप देखेंगे लोअर एंड्स पे खरीदारी देखने को मिली और आज जो ग्रीन कैंडल बनी है कुछ बड़ा संकेत दे रही है। रेजिस्टेंस है 715 से 718 के बीच में, लेकिन अगर मेटल दोबारा चमके तो JSW स्टील राजा रहेगा और धूम धड़ाका फिर से करने को तैयार है। 760 मानने को फिर से तैयार खड़ा है। ये नीचे गिरेगा तो हमें ट्रेड कहाँ लेना है, 710-11 के आसपास अगर वो लेवल तोड़ता है तभी सेल साइड का ट्रेड लीजिएगा। पैटर्न पे ही आपको ट्रेड लेना है। ITC की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ITC की बात बता दूं। अच्छा, ये स्टॉक हमने डिस्कस कर लिया है, ये कल के लिए भी रहेगा। हाँ, ये स्टॉक आपके लिए कल के लिए भी रहेगा क्योंकि वापस उसी लेवल पे आया है। 215 का लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया था, वहीं से ये रेजिस्टेंस पाया, फिर से आकर गिरा है। अब कल की बाजार अगर फ्लैट खुलती है तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव मोमेंटम देखने के आसार मिल सकते हैं। फिर वही लेवल आइडेंटिफिकेशन होगा। वॉल्यूम बढ़ा है अगर हम प्रीवियस कई दिनों के वॉल्यूम से कंपेयर करें, और अगर हम इससे पिछले ट्रेडिंग सेशन वाले मतलब वॉल्यूम से कंपेयर करें तो कम हुआ है। मतलब गिरावट में कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं लोगों का, बस शॉर्ट करना है क्योंकि स्टॉक ऊपर आ गया है, क्योंकि अन्य स्टॉक्स भाग रहे हैं। क्या कल फिर ये तैयारी करेगा ऊपर जाने की? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 213 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड और 211 रुपये 80 पैसे के नीचे नेगेटिव ट्रेड आपको लेना है। पैटर्न पे ही ट्रेड करना है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, पैटर्न आप खुद का भी बना सकते हो अपने तरीके से। कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज करो, उस पर कुछ बैक टेस्टिंग करो और खुद से पैटर्न बनाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास नहीं है कोई पैटर्न, कोई सेटअप, तो आप ज्वाइन कर सकते हो डबल आई ट्रेडर। ये 1 टाइम फीस है। अगर आपको नहीं ज्वाइन करना, आप टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ट्रेड कर रहे हो, तो हमारे दिए हुए स्टॉक्स में ट्रेड करो। मैं आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स ही बताऊंगा और जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत से लोग इंट्राडे स्टॉक्स बताते हैं, आप उसमें ट्रेड करो अपने टेक्निकल इंडिकेटर पे, कोई दिक्कत है नहीं। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जिनके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न है वो किसी के द्वारा भी दिया हुआ इंट्राडे स्टॉक आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। बस उस पर आप ट्रस्ट करते हो, हाँ ये जो स्टॉक देता है वो अगले दिन चलता है। ऐसा नहीं कि हम, देखिए गलती सबसे होती है। अब हमने आपको SBI कार्ड दिया था, हमें उम्मीद थी चलेगा, चला ही नहीं, अटका सा पड़ा है, तो कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ऐसे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, तो अवॉइड ही करना चाहिए। कोल इंडिया की बात करते हैं कल के लिए भी। कल भी आप इसको वापस से रखिएगा। लोअर लेवल्स पे देखिए, ये लेवल अगर हम 15 मिनट की कैंडल्स पे जाएंगे तो 147, 46, 48 ये लेवल आपको पता है। 3 रुपए का जो ये है 46, 47, 48 का, ये इसके लिए सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। पीछे से भी आप जाकर वेरिफिकेशन कर सकते हो। वहीं पर फिर से क्लोजिंग दिया है, नीचे गया, रिकवरी आ गई। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस अगर है तो अगले दिन ये टूट भी सकता है और फिर से कोल इंडिया में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। तो ट्रेड इसमें भी फिर से आपको लेना है। विप्रो रहेगा हमारा आखिरी स्टॉक। 500 के लेवल पे क्लोजिंग है, बहुत बेहतरीन धूम धड़ाका हो सकता है ऊपर नीचे। 500 के नीचे नेगेटिव ट्रेड, आपको पैटर्न पे ही ट्रेड लेना है। आई होप मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। हम एक और चीज़ आपको जाते जाते बता दें कि जो भी हम ट्रेड करते हैं वही डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। हम वर्स्ट केस सिनेरियो का कैलकुलेशन करते हैं, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। जो भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ जगहों पे हम खुद को बचा ले जाते हैं, जैसे कि ग्रेसिम में। फिर भी उसके बाद भी मैंने आपको क्या बोला कि आप टारगेट 1 पे कुछ भी डिसीजन नहीं लिए, फिर से वापस आप कॉस्ट पे आकर एग्जिट किए, तो उस पर मैंने कैलकुलेशन किया। इसीलिए अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी लोग पैटर्न ज्वाइन किए हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ट्रेड्स जो है शेयर करो। 22 ट्रेड तो मिनिमम शेयर करने हैं, उससे ज़्यादा आप शेयर करोगे वो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए जब आप सवाल पूछते हो तो वो अच्छी चीज़ हो जाती है। तो बस यही थी वीडियो। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है तो आप डबल आई ट्रेडर पैटर्न के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो या फिर किसी भी हमारे पार्टनर के साथ अकाउंट खोल सकते हो। अकाउंट खोलने पे आपको स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न और इंट्राडे पैटर्न दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। नमस्कार।